हेलो बच्चों। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 9 में टाइप नंबर 1 कराया था। उसमें जो होमवर्क मैंने दिया था आपको, उसमें मैंने वीडियो में क्वेश्चंस दे रखे थे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, साथ में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से मैंने इसको टोटल 7 क्वेश्चन दिए थे। अब जरा उनके सॉल्यूशंस देख लीजिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे नहीं है। क्वेश्चंस आपको पुरानी वीडियो से टाइप नंबर 1 की जो वीडियो है उसमें जाके देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या दिए थे मैंने, तो देख लीजिए। वैसे मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को। देखिए, ए बी एक टावर दे रखी थी। इसमें सी पॉइंट है 50 मीटर फुट। ये जो इसका फुट है हमारी, ये ए बी हमारी टावर है, इसके फुट से 15 मीटर दूर एक बिंदु है सी। ठीक है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप के साथ, उसके क्या है, सीट्स के साथ में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दे रखा था। उसने हमसे ये कहा था कि इस टावर की हाइट निकालो। क्वेश्चन ये था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। ट्रिग्नोमेट्री हमने लगाई। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए, क्योंकि बेस हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता था? तो आपको दिख रहा है ये कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग से याद करना है। साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ऐसे याद करना था 6। तो हमने देखा ये हमारा हो गया टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारा बी सी। ए बी की वैल्यू h मानी है हमने और बी सी की वैल्यू 15। हमने ये लेट मान लिया कि जो ए बी है हमारा वो किसके बराबर है, h के। ए बी को h लिखा। अब देखिए, आपको याद है चैप्टर नंबर 8 में मैंने बताया था टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या है, √3। तो ये h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि √3 की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, तो फिर जो उसने दे रखी है वो रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है कि √3 की वैल्यू रखनी है, तो फिर हम या तो ऐसे छोड़ सकते हैं या √3 की जगह 1.73 रख सकते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में दी है तो फिर जो क्वेश्चन में दी है वो देंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है √3 इक्वल टू 1.7 दे, केवल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही दे देगा। तो ये उसकी मर्जी है। तो इसलिए ध्यान रखें, यदि किसी क्वेश्चन में पूछी नहीं है, उसने ये नहीं कहा है कि √3 की क्या वैल्यू रखनी है, √2 की क्या वैल्यू रखनी है, तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं और या फिर छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि √3 की जगह ये रखना है, √2 की जगह ये रखना है, तो फिर वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन आप वही वीडियो टाइप नंबर 1 वाली वीडियो से, चैप्टर नंबर 9 की जो टाइप 1 की वीडियो है उससे देख सकते हो। अब देखिए, एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट हमें 5 मीटर दे रखी थी। ये पोल ए से लेके बी तक का है बेटा। ठीक है, ए से बी तक हमारा ये पोल है जिसकी हाइट हमें जो है 5 मीटर दे रखी है। देखो मैंने ये बना रखा है 5 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, पोल से नीचे तक, यहां तक वो चाहता है सीढ़ी को लगाना। अगर सीढ़ी यहां तक लगा देगा तो वो काम कैसे करेगा? कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो इन वायर्स में कुछ काम करना चाहता है, कोई वायर लगाना चाहता है या जोड़ना चाहता है, जो भी करना चाह रहा है, तो वो सीढ़ी थोड़ी नीचे लगाएगा जिससे कि यहां तक पहुंचने के बाद उसका हाथ जो है यहां पे पहुंच जाए। तो उसने ये कहा है बिलो, इस पोल की टॉप से 1.3 मीटर बिलो उसने सीढ़ी लगा दी। तो इसका मतलब यदि ये टोटल 5 था, 1.3 मीटर नीचे उसने सीढ़ी लगाई है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता पड़ जाएगा माइनस करके। इस 5 में से ये वाला डिस्टेंस यदि माइनस करें तो ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारा 3.7। अब फिर वही केस आ गया। अब उसने पूछा है एक तो कि ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो इसे तो हम बोलेंगे सीडी। तो एक तो सीडी पूछा है उसने। अगर वो एडी भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, निकाल दिया हमने। वो इस क्वेश्चन में एसी भी पूछ सकता था कि वो जो है जो पोल का फुट होगा, पैर होगा, उससे हम कितनी दूरी पर हमने सीढ़ी के
बॉटम को रखा गया है। तो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो ये तो सिंपल था, 5 में से हमने 1.3 माइनस किया, ये डायरेक्ट। अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है हमारा? थर्ड वाले में, tan थीटा। तो ये tan 60 हमारा हो गया DA अपॉन AC। DA की वैल्यू 3.7, AC की वैल्यू ये, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, ये 3.7 अपॉन AC हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC की वैल्यू हमारी 3.7 अपॉन √3। कभी भी नीचे इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें माइनस के √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, अब इसमें ध्यान रखें जब ये सिंगल डिजिट होता है, सिंगल, तो √3 से भी करते हैं क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तब भी कोई नहीं। हम तो ये बताते हैं कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 का कंजुगेट माइनस √3 होगा, इसलिए मैंने दोनों से कर देता हूं। ठीक है, अगर केवल √3 से भी कर दोगे क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी आंसर उतना ही आएगा। अब मेरा यहां पे नेगेटिव से नेगेटिव इस जगह पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे √3 का √3 से किया 3 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, 3 और √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में उसने कहा था 1.73 लेनी है। अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसे किससे डिवाइड मार दूंगा, 3 से, वो मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरे में जब मुझे इसकी, इस सीढ़ी की जो लेडर है, इसकी मुझे लंबाई निकालनी है, तो अब मुझे चाहिए फॉर्मूला ऐसा जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए? आप कहोगे पहला, पहले का मतलब क्या है, साइन। तो साइन लगाया इसमें, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे यहां पर 3.7 दे रखी है और हाइपोटेनियस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, CD से। साइन 60 की वैल्यू मैंने याद करवा रखी है आपको चैप्टर नंबर 8 में, √3/2। ठीक है, अगर नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 8 का टाइप नंबर 2 दोबारा से देख सकते हो। मैंने ये भी बता रखा है कि टेबल में से वैल्यू निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं पूरी टेबल। अगर मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CD तो मेरा ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्योंकि CD की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने इसे पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं। जो निकालना होता है केवल उसको शिफ्टिंग कर देते हैं। देखो फिर दोबारा देख लो, CD को ऊपर पहुंचा देंगे, √3 को नीचे पहुंचा देंगे। देखो CD को ऊपर पहुंचा दिया, √3 को नीचे। ये 2 बेकार है, 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई। यस, ऐसे एक ही बार में आप करना सीख लो इस बार। अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 7.4। अब √3 नीचे आ रहा है। मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो हमेशा क्या करते हैं, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। अब पहले हम 7.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 से, जो भी आंसर आएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, दैट इज योर आंसर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बेटा क्या दे रखा था, एक टावर दे रखी है AE, हाइट, एक ऑब्जर्वर है। अब इसमें क्या किया, बच्चे की जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हाइट दे रखी है इसमें 1.5। ये ऑब्जर्वर है CD मेरा। अब उसने कहा है 28.5 मीटर अवे है चिमनी से। ये मेरी चिमनी है, चिमनी का क्या नाम है, AE। AE मेरी चिमनी है, AE। इस चिमनी को एक ऑब्जर्वर है जो कि CD है, जो देख रहा है इसको चिमनी। और जो, अब ये बताइए जो ऑब्जर्वर होगा उसकी आंख ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर। तो यहां से देख रहा है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एलिवेशन एंगल बन गया। ये एंगल उसने 45 डिग्री का बता रखा है। तो हाइट ऑफ चिमनी हमने मान ली AE, जिसको H मान लिया पूरे को। ठीक है, और ये जो चिमनी है 28.5 मीटर अवे है। अब अगर ये चिमनी 28.5 मीटर अवे है यहां से, तो जितना डिस्टेंस DE का होगा उतना ही डिस्टेंस मेरा BC का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंस होंगे। अब देखा मैंने फॉर्मूला कि भाई सबसे पहले ये H है, ये 1.5। अगर ये 1.5 है बेटा ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5। देखिए
ये अगर मेरा 1.5 है तो ये भी 1.5, ये पूरी h है, ये 1.5 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं h माइनस 1.5। तो अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, ए बी, ये बी है बेटा, ए बी सी, ये सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, 1045 पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, निकालना है, और बेस दे रखा है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10। तो 1045 इक्वल टू पी अपॉन बी, ये मैंने वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू है h माइनस 1.5, इसकी वैल्यू 28.5। 1045 की वैल्यू मैंने चैप्टर नंबर 8 में याद कर ली है, दैट इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये 1.5 प्लस में आ रहा था, इसको इधर भेज दिया तो 1.5 माइनस में आ रहा था, यहां पे भेजा तो प्लस में हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो मेरी हाइट कितनी आ गई चिमनी की, पूरी चिमनी की हाइट आ गई 30। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक रोप है एसी, एसी एक क्या है हमारा कोई जो है रस्सी है 20 मीटर लंबी, और इस रस्सी को हमने एक पोल से बांध दिया, तो ए बी क्या है मेरा पोल, तो पोल क्या है मेरा ए बी। ठीक है, अब मैंने देखा इसमें ये दे रखा है मुझे, और इस पोल की लंबाई दे रखी है, और उसने बता रखा है कि जमीन के साथ में ये रस्सी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए, तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले से परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए, ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, साइन। तो यहां पर मैंने देखा P हमारा h दे रखा है, ये 20 दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू मेरी 1/2 होती थी चैप्टर नंबर 8 में, h अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप टाइप नंबर 1 देख सकते हैं। अब इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 एंगल दे दिए उसने, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए, तो पार्ट के अंदर एंगल दिए। हमने स्लाइडर बनाना है, आपने फिसल पट्टी देखी होगी, जो हमारे जो प्लेग्राउंड होते हैं उनमें बच्चों को खेलने के लिए फिसल पट्टी बनी होती है। अब बड़े बच्चों के लिए थोड़ी उसकी हाइट ज्यादा बनाते हैं और छोटे बच्चों की हाइट कम बनाते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 तरह की फिसल पट्टी बनाता है, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों की बनाता है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर रखता है, एंगल जो है 30 डिग्री रखता है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और एक हम एल्डर चिल्ड्रन के लिए 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं जिसकी हाइट वो 3 मीटर रखता है और एंगल रखता है 60 डिग्री का। उसने ये कहा है इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी, एक तो AC निकालना है, एक मुझे PQ निकालना है, AC और PQ निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा ACB, ACB में मुझे सामने वाला दे रखा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस पूछा है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात होती है, पहला। कैसा है, पहला, पहले का मतलब साइन। तो एंगल कितना दे रखा है 30, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनियस AC। क्रॉस मल्टीप्लाई की साइन 30 की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AC की वैल्यू। सेम केस यहां पे किया, यहां पे भी परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकलवा रहा है, तो हाइपोटेनियस निकलवा रहा है, तो हमने हाइपोटेनियस है हमारी PR, साइन 60 आया, आपकी एंगल बदल गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 याद करवाई थी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें नीचे √3 आ रहा है इरेशनल नंबर, इसलिए इसको रेशनलाइज कर दिया कंजुगेट से और सिंप्लीफाई किया, दैट इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता था, AB एक टावर है जिसकी हाइट हमने h मीटर मानी। अब वो जो टावर है वो किसी पॉइंट ग्राउंड पर कोई पॉइंट C है, उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब देखिए हमें ये जो डिस्टेंस है फुट से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 30 मीटर दे रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब देखिए, यदि ये दूरी हमें 30 मीटर दे रखी है तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि एच निकालना है, जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। अब बताइए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि परपेंडिकुलर आए और बेस आए? आप कहोगे थर्ड वाला 10। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एच दे रखा है, ये 30 दे रखा है। 10 30 की वैल्यू याद करवा चुका हूं मैं, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि √3 आ रहा है, रेशलाइज कर दिया, दैट इज योर आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा टाइप नंबर 1 का, जो सिंगल एंगल के टाइप थे। एक जो है सर्कस बाज, या ये कह सकते हैं जो पोल पे चढ़ते हैं, ठीक है, उसने क्या किया, एक पोल पर रस्सी बांधी। एक मिनट, ये नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये जो है काइट वाला है बेटा, काइट है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये यहां पर कोई बच्चा है, वो पतंग को उड़ा रहा है। पतंग की हाइट बता दी 60 मीटर। पतंग और बच्चे की आंखों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, ठीक है। अब जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपने ध्यान से देखा होगा, धागा थोड़ा सा पैराबोला टाइप का हो जाता है, थोड़ा झुका हुआ रहता है, जबकि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही कह रखा है, आपको ये मान के चलना है धागा झुका हुआ नहीं है, धागा एकदम सीधा धागा है। क्वेश्चन के अंदर कह दिया उसने कि आपको ये मान के चलना है। तो अब मुझे बताइए, उसने पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एसी मतलब धागे की लंबाई पूछी है, ठीक है। एसी क्या है हमारे, धागे की लंबाई। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें ये सामने वाला परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए, हाइपोटेन्यूस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, जिसमें परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए? तो देखो यहां से कौन सा आ रहा है, पहला साइन। तो एंगल 60 डिग्री का दे ही रखा है, P/H। ए बी की वैल्यू 60 दे रखी है, ए सी निकालना है। साइन 60 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले भी बताई मैंने, √3/2, और चैप्टर नंबर 8 में भी बता चुका हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि √3 आ रहा था, रेशलाइज कर दिया, उसके कंजुगेट से सिंप्लीफाई किया, और दैट इज योर आंसर। थैंक यू।